ओएनडीसी जो है वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी एक इस तरह का नेटवर्क है जो बायर्स और सेलर्स के बीच में एक सीधा संपर्क स्थापित करता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। ओएनडीसी या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। एक सामान्य विक्रेता आमतौर पर अपने आप को सीमित ऐप्स पर ही लिस्ट करता है। अनुमान लगाइए कई ऐसे अन्य ऐप्स हैं जिन पर वे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनसे खरीदार उन्हीं वस्तुओं का ऑर्डर दे रहे हैं। यह विक्रेता के लिए बड़े पैमाने पर चूका हुआ अवसर है। इसके अलावा विक्रेता उन ऐप्स के नियमों और शर्तों से भी बंधा होता है जिनके माध्यम से वह बिक्री करता है, और अधिकांश विक्रेताओं के लिए अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है क्योंकि संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन को स्थापित करना जटिल और महंगा है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यह डिजिटल भुगतान करने वाले यूपीआई के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ओएनडीसी पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ओएनडीसी को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। आइए अब देखते हैं कि ओएनडीसी से विक्रेता को कैसे फायदा पहुंचेगा। ओएनडीसी के साथ विक्रेताओं को संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन की कम लागत में पहुंच मिलती है। विक्रेता को नेटवर्क पर किसी भी ऐप के माध्यम से केवल एक बार पंजीकरण कराना होता है और वह नेटवर्क से जुड़े सभी एप्लीकेशंस पर मौजूद सभी खरीदारों के लिए सुलभ हो जाता है। ओएनडीसी पर विक्रेता चुन सकते हैं कि वे किन नियमों और शर्तों पर काम करना चाहते हैं। इन सभी फायदों से विक्रेता के लिए मुनाफा बढ़ता है। आज की प्लेटफॉर्म केंद्रित दुनिया में विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म द्वारा चुने हुए अन्य विकल्पों से प्रतिस्थापित होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे खरीदारों तक अपनी पहुंच खो देते हैं। वहीं दूसरी ओर ओएनडीसी यह जोखिम समाप्त कर देता है। विक्रेता किसी और ऐप पर जा सकता है और उसके जरिए सभी खरीदार के लिए सुलभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में सभी खरीदार आपसे खरीदारी जारी रख सकते हैं। विक्रेता नेटवर्क व्यापी रेटिंग भी बनाए रख सकता है, जिसका मतलब है कि आपकी रेटिंग तब भी बरकरार रहती है जब आप किसी भिन्न विक्रेता ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। ओएनडीसी के साथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय से संबंधित विश्लेषण भी प्राप्त होगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। यह वह नेटवर्क है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा। So learn how to sell on the ONDC network. हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर दीपक वर्मा। वार्म वेलकम टू यू ऑन द मॉर्निंग शो सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। और ओएनडीसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का नेटवर्क है, इसके बारे में आसान भाषा में हमारे दर्शकों को और जानकारी प्रदान करें। जी, तो जैसा कि वीडियो में भी हमने देखा कि ओएनडीसी एक एप्लीकेशंस का नेटवर्क है जिसके थ्रू बायर्स सेलर से जुड़ सकते हैं। जी, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये एक बड़ा मार्केट बनाता है। अमूमन जो नॉर्मल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उनकी अपनी एक दुनिया होती है, आप उसी के बायर और सेलर के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और यदि आप ओएनडीसी से जुड़ते हैं, कोई भी सेलर ओएनडीसी नेटवर्क पे आता है तो नेटवर्क पे उपस्थित सभी बायर उसके लिए अवेलेबल हैं। एंड सेम इज ट्रू फॉर बायर्स ऑल्सो। यदि कोई बायर आता है तो सभी सेलर से खरीद सकता है। मेरे ख्याल से यही हमारा मुख्य कैप्सूल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एड्रेसिंग द फार्मर्स। सो एफपीओज जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का कैसा फायदा उठा सकते हैं? जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको सरकार की मदद से और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्होंने फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग में आगे बढ़कर पैकेज प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कई सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उन सब स्कीम्स में एक बड़ा चैलेंज रहता था कि उन्हें मार्केट कैसे मिलेगी। जैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हालांकि अभी नेटवर्क अपने शुरुआती दिनों में है,
हमारा एक जम्मू एंड कश्मीर का एफपीओ है जिसने अभी तक करीब 60 से ज़्यादा ऑर्डर कर चुका है, 60,000 रुपये के। एक हमारा सहारनपुर का एफपीओ है जो करीब 1.25 लाख रुपए के ऑर्डर कर चुका है। एक कूच बिहार से एफपीओ है जो मशरूम बेच रहा है, शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम। हमारे पास एक कंधमाल उड़ीसा से एफपीओ है जो जीआई टैग हल्दी दे रहा है, जो दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी मानी जाती है कर्क्यूमिन के हिसाब से। एक हुलसूर कर्नाटका बेस्ड एफपीओ है जो वैक्यूम पैक्ड मिलेट्स बेच रहा है। और ये सारे प्रोडक्ट, भारत विविधताओं का देश है, हमारे यहाँ इतनी तरह का खाना है जो हम तक पहुँच नहीं पाता है एज ए बायर। तो आज की तारीख में आप करीब 25 प्रकार के हनी नेटवर्क पे विभिन्न फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों द्वारा लाइव के कस्टमर्स कौन है, रिटेल है या होलसेल बायर्स है? दोनों इससे बाय कर सकते हैं। ओएनडीसी में जो ये कॉमर्स नेटवर्क है ये सिर्फ रिटेल तक सीमित नहीं है, बिजनेस कस्टमर्स भी इसको बाय कर सकते हैं। और हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी डिफरेंट सेलर एप्लीकेशंस के थ्रू दोनों रिटेल और B2B में अवेलेबल हैं। जी। और अभी जो भी जैसे आपने सेलर एप्लीकेशन का भी जिक्र किया, तो सेलर्स को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? तो सेलर्स को आई थिंक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो तो है कि वो अपनी टर्म्स पे बिजनेस कर सकते हैं। छोटे सेलर स्पेसिफिकली एफपीओज या किसानों के लिए ये समस्या रही है कि जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म उनको टर्म्स बताता है तो कई बार वो टर्म्स उनके लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्लेटफॉर्म चलाता है नो क्वेश्चन आज रिटर्न पॉलिसी, तो एक छोटे सेलर के लिए कई बार वो इकोनॉमिकली संभव नहीं होता है कि वो उन पॉलिसीज़ को एज इट इज़ फॉलो कर पाए। ओएनडीसी सेलर को अधिकार देता है कि वो अपने सभी नियम कि मैं वापस लूँगा, नहीं लूँगा, किस क्षेत्र में डिलीवर करूँगा, कितने दिन में डिलीवर करूँगा से लेके सब कुछ, प्राइस से लेके स्कीम तक सब खुद निर्धारित करे जो उसके लिए सही बनता है। दीपक जी, इसमें कोई क्लियरिंग हाउस है ताकि जो पेमेंट एंड डिलीवरी अश्योर्ड हो, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो क्लियरिंग हाउस ही संभाल ले? क्लियरिंग हाउस नहीं है, जितने भी एप्लीकेशन ओएनडीसी से जुड़े हैं वो ओएनडीसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बंधे हुए हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु जैसे डिलीवरी है, पेमेंट है, इशू रेजोल्यूशन है इत्यादि के लिए हमने डिफाइन प्रोसेसेस डिफाइन कर रखे हैं ताकि वहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन रह सके। और सर, जैसे हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो किस तरह से लोकल वेंडर्स जो हैं और एक आम आदमी का सामान जो है वो आम आदमी तक पहुंच सकता है किफ़ायती दामों पर? जी बिल्कुल, यही पूरी पहल है। जो हम पुराना ई कॉमर्स की दुनिया देखते हैं वहाँ पे हम पाते हैं कुछ बड़े नाम सेलेक्टेड सेलर्स ही बेच पाते हैं। तो ओएनडीसी का हमारा पूरा फोकस यही है कि चाहे वो एक बड़े से बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, चाहे हमारे गांव में बैठा हुआ एक किसान की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों इक्वल फुटिंग पे खेलें। यदि जो उत्पाद बेहतर है ग्राहक उस उत्पाद को ले, ना कि फैसला इस चीज़ से डिटरमाइंड हो कि कौन बड़ा उत्पादक है। और पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है? पेमेंट में आज की तारीख में कंज्यूमर के तौर पे आप एडवांस पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, शीघ्र ही कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस में हम और भी नए नए फीचर्स को लेकर आ रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि जो समाज में आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाना है अपना सामान। मैं इसको दो तरीके से लूँगा, एक तो वो है ही है जी। दूसरा आजकल जैसे हम शहरों में हैं, हमारे पास जो भोजन खाने के ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं। हाँ जी। हमारे देश में हम मिलेट, एयर ऑफ मिलेट बना रहे हैं, इतने तरह का अनाज उत्पादित होता है, बट आज की तारीख में हम मिलेट के नाम पे ज्वार, बाजरा, रागी 2-3 आइटम्स जानते हैं, गेहूं चावल ही हम खा रहे हैं। आप जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में ब्लैक व्हीट होता है, काला गेहूं होता है, ब्लैक राइस होता है, करीब 15 प्रकार के मिलेट होते हैं ज्वार, बाजरी, रागा के अलावा। और ये सभी जो उत्पाद हैं ये इस देश के नेचुरल उत्पाद हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, सुपर हेल्दी हैं। समस्या क्या है, बाजार की उपलब्धता नहीं थी। तो हम कोशिश करेंगे कि ओएनडीसी के थ्रू ये बाजार इन्हें मिले ताकि इनका कृषि में एरिया बढ़े, फार्मर्स को आय ज़्यादा हो, साथ ही हमें बेटर फूड मिले। और क्वालिटी एश्योरेंस एंड वारंटी है इसमें? तो रेटिंग एंड रिव्यूज़ का जैसे ई कॉमर्स में मेथड होता है वैसे ही सिस्टम है। इसके अलावा हम स्पेसिफिकली फॉर स्मॉलर सेलर्स जैसे एफपीओज वगैरह के लिए एक फ्रेमवर्क हमने बनाया है कि कैसे वो बेटर पैकेजिंग पे जाएं। काफ़ी कुछ इसमें ऑन ग्राउंड वर्क की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे हम जो उम्मीद करता हूँ कि हमारे वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं आपको एडवाइस करूँगा आप कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करिए, कुछ पैकिंग को देख के आप सही में इम्प्रेस होंगे और वो एक उम्दा उत्पाद आपको लगेंगे। तो सर, क्या हमारे पास आमतौर पर जो दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं या कोई और अगर नेटवर्क है तो उससे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे ओएनडीसी पर? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने वीडियो में भी समझा कि कई सारे सेलर एप्लीकेशन सेलर को ला सकते हैं। तो आज जब कोई बड़ी कंपनी कुछ करती है तो उसके लिए देश के कोने कोने में पहुंचना मुश्किल होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटी छोटी लोकलाइज कंपनियां लोकल सेलर को लेके आए। जैसे हमारा मणिपुर बेस्ड एक सेलर एप्लीकेशन है जो नॉर्थ ईस्ट से चुने हुए सेलर्स को लेके आ रहा है। तो ये नेटवर्क संभव करता है कि यदि मैं किसी देश के छोटे से कोने में रह के सेलर को लाना चाहूँ
तो ला सकता हूँ। Well, Simran, I think we have to wind up this interview with बिल्कुल, Deepak Verma ji. I'm sure all our viewers want to know more about ONDC. The good news is that we'll have an ONDC segment on each edition of the morning show.